क्या है, बस गिरता ही जाएगा। तुम्हें अपने बच्चे पे इख्तियार नहीं, किसी के फैसले पे कैसे होगा? मत भूलो कि सारे फैसले करने वाले मेरे इख्तियार में हैं। इसका मतलब है फैसला भी मेरे इख्तियार में है। होने वाली बहू को तो मैंने देखा हुआ, जरा होने वाले पोते का भी दीदार करा। नबी अपने कमरे में नहीं है। क्या? और ना ही बिलाल है। इधर उधर कहीं गई होगी, अभी आ जाएगी। भाई साहब मैंने पूरा घर देख लिया, वहाँ वो नहीं है घर पर। निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। मैं कहती निकलो, मुझे निकलो, मैं कहती हूँ निकलो। मेरी बात तो सुने आप। चल 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 आराम से। अब तो खुश है मेरा बेटा? आप जब भी मेरी जिद पूरी करती हैं मैं इसी तरह से खुश होता हूँ। चल खुश रहो। चल 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 बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आराम आराम से आराम। आए बेटा। देखो बहराम, नबिया बड़ी मुश्किलों से गुजर कर इस घर तक आई है, उसे कोई तकलीफ ना होने देना। नहीं नहीं बेफिक्र रहिए, बहुत ख्याल रखूंगा मैं उसका। हाँ, मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ। ये लो। ठीक है। तलाक। दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा। दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा। कमाल होगी। मतलब मैं ये समझ रहा था कि तुम कमरे में बैठ के मेरा वेट कर रही हो। मैं आऊंगा, तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा, तुम्हारा चेहरा देखूंगा, तुम्हें मुंह दिखाई दूंगा, लेकिन तुम्हें देख के लग रहा है जैसे तुम्हें याद ही नहीं। यू नो व्हाट, अभी अब्बू समझा रहे थे मुझे कि तुम्हारा ख्याल रखूं, तुम्हें मोहब्बत दूं। अब अब्बू को कौन समझाए कि मोहब्बत तो किसी के बाप की नहीं सुनती है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैं किसी की नहीं सुनता। नबिया, क्या लगता है तुम्हें कि मुझे बहुत मोहब्बत है तुमसे? हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, बिकॉज हर चीज का एक वक्त होता है, और तुमसे मोहब्बत करने का वक्त तुम खुद खो चुकी हो। बड़ा ख्याल है तुम्हें इसका? हाँ क्यों ना हो, मेरा बच्चा है, इसी वजह से फिक्र है। कम से कम आज तो न बोलती मेरे सामने। कहीं हमने अपनी बेटी के साथ कोई ज्यादती तो नहीं की ना? ज्यादती कैसी है? हमने तो अपना फर्ज अदा किया है। अक्सर माँ बाप फर्ज अदा करते वक्त बच्चों से ज्यादती कर जाते हैं। कैसी बातें कर रही है? ठीक कह रही हूँ। बेकार के वसवसे मत पालो। माँ हूं ना, आप नहीं समझेंगे इन बातों को। कोई फिक्र मत करो, बस दुआ करो, अल्लाह बेहतर ही करेगा। आमीन सुम्मा आमीन। I know, बहुत बुरा हूं मैं। आज की रात भी झगड़ रहा हूं तुमसे। अच्छा चलो, ये बताओ कि तुम्हें कैसा शौहर पसंद है? जैसा बोलोगी ना वैसा बन जाऊंगा। जैसा मैं चाहती हूँ वैसे तुम कभी नहीं बन सकते। अच्छा, कैसा? जिब्रान जैसा। अच्छा, वाह। मारूंगा नहीं, हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें मारूंगा ना तो जान से मारूंगा। या ये कम नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर ही मार दूंगा। मैं तुम्हें अब भी अंदर से जिंदा नजर आती हूँ। कितनी मजे की बात है। जब जब तुम्हारे बच्चे के साथ मेरा नाम आएगा ना, तब तब तुम अंदर से मरोगी। मैं अपना नाम तो तुम्हारे नाम के साथ जोड़ने से नहीं रोक पाई, लेकिन ये जिसका है उसी के नाम से जाना जाएगा। अपनी औकात से बड़ी बात कर रही हो तुम। मतलब जब माँ के साथ नाम जुड़ गया तो इसके साथ नाम जुड़ने में कितना वक्त लगेगा? और वैसे भी सारी दुनिया ये जानती है कि ये मेरी औलाद है। दुनिया को मानते हो, दुनिया वाले को मानते तो तुम्हें पता चलता किसी और को अपना खून कहना कैसा लगता है। बीवी बनाकर लाया हूं तो बीवी बन के रहो। शौहर के सामने किसी और की तरफदारी करोगी ना तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। सो जाओ, सो जाओ। भाभी क्या सोच रही हैं आप?
सोच रही हूँ कि सलमान अहमद क्या हुआ। कोई जरूरत नहीं वहां जाने की, पता भी है नबिया को ब्याह दिया उन्होंने। इसलिए तो जाना चाहती हूँ। अपनी बेटी की पारसाई की कस्में खाते फिरते थे ना, अब उनसे पूछूंगी कि वही किया ना जो उनकी बेटी चाहती थी। भाभी हमें क्या लेना देना उनसे? लेना देना है फरजाना, वो मेरे मरे हुए बेटे की इज्जत को अपने पांव तले रोंद के बहराम के साथ गई है। मैं भी तो उनसे जाकर पूछूं कि नबिया को मेरा बेटा याद नहीं रहा था, तो क्या आप लोग भी भूल गए थे मेरे बेटे को? भूले हैं तभी तो ये सब किया है उन्होंने। वैसे भी उनकी पुरानी आदत है, भूलने में देर नहीं लगाते वो। देखकर तो उनको यही लगता है कि वो खुदा को भी भूले बैठे। भाभी आप कहें तो मैं चलूं आपके साथ? नहीं फरजाना, तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं है, मैं खुद ही जाऊंगी। ये क्या, ये फूल एक ही रात में सूख गए? खैर, ये लो। ठीक है। तलाक। सीरियस समझी? इतनी मुश्किल से तुम्हें लेकर आया हूं, इतनी आसानी से तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। तो फिर क्या है? सच। कैसा सच? तुम सोच रही होगी कि एक झूठे शख्स के पास सच का क्या काम, लेकिन सच्ची बात यह कि सच हमेशा झूठ के पास ही होता है। मैं जानती थी ये मेडिकल रिपोर्ट तुमने बदलवाई है और ऐसा तुम ही कर सकते हो। मैं भी जाके तुम्हारी असलियत सबको बताती हूँ और सच बताती हूँ। लेकिन ये सच तो तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है। मैं ये सच पहले से जानती थी। सच ये नहीं है कि इसमें क्या लिखा है, सच ये है कि किसने लिखा है। जिब्रान ने तुम्हें मुझसे छीन लिया था और मैंने उससे उसके बच्चे का नाम तक छीन लिया। इस कागज को फाड़ देने के बाद इस बच्चे का नाम जिस कागज पे भी आएगा मेरे नाम के साथ आएगा। तो तुम और तुम्हारे बच्चे को जब कोई मेरे नाम से पुकारेगा तो समझ लेना कि वो तुम्हें गाली दे रहा है। मुझे जब भी तुम्हारे नाम के साथ कोई पुकारेगा मुझे लगेगा कोई गाली दे रहा है। अपनी हद में रह के बात करना, वरना मेरा हाथ अपनी हद में नहीं रहेगा, समझी? बहुत दिनों के बाद आई हैं आप, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, इसलिए सोचा कि खुद ही जाकर देखा। किस बात का यकीन नहीं आ रहा आपको? यही कि तुमने नबिया का निकाह बहराम के साथ कर दिया। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था। तुम जैसी औलाद वालों के पास रास्ते थोड़े कम ही होते हैं। मैं समझी थी कि आप हमसे मिलने आई हैं, लेकिन आप तो ताने देने आई हैं। मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आई हूँ। नबिया की सास तो मैं रही नहीं, लेकिन सलमान अहमद की बहन तो हूं ना। बस भी करें अब आप, कितना शर्मिंदा करेंगी? मेरा एक काम करना, जब नबिया से मिलने जाओ ना उसके घर, तो उससे कहना कि पहले शौहर की इज्जत उजाड़ने वाली
दूसरी शादी कर कर पारसा नहीं हो जाती। आप शायद भूल रही मुमताज कि वो आपके मरे हुए बेटे की बेवा रही है, चाहे जैसी भी रही हो। और शायद तुम ये भूल रही हो कि तुम उसी बेटे की माँ से बात कर रही हो जिसको तुम्हारी बेटी ने दफनाने के बाद मारा है। आपा आप आपा क्या कहने आई थी? बद्दुआएं देने आई थी हमें। एक बात बताओ, जब से इस घर में आई हूँ या अपने कमरे में नजर आती या ले दे के इस किचन, कोई और काम नहीं तुम? ऐसी बात नहीं है, सारा दिन बिलाल के साथ लगी रहती हूँ इसलिए वक्त का पता नहीं चलता। ये इसकी शक्ल किस पे गई? ना तुम पे है ना बहराम पे। खैर, ऐसे बच्चों का क्या है, जो मर्जी शक्ल चली जाए। ये मेरा बच्चा है ताईजान, किस पे है और कैसे है ये आप सुन नहीं पाएंगे। एक सेकंड, मेरे घर में खड़े मुझसे बहस कर रही, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें बेवा और बेशर्म होने के बावजूद मैं इस घर में दुल्हन बना के लाई, तमीज नहीं है तुम्हें? जब किसी की औलाद पे उंगली उठती है ना ताईजान, तो वो ये नहीं देखता कि वो कहाँ खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिब्रान के सिलसिले में आपसे बात करनी थी। जिब्रान के सिलसिले में मतलब? मैं समझी नहीं। जी मेरा नाम उमैर है, मैं जिब्रान का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आओ बेटा अंदर आओ। जी। अस्सलाम वालेकुम। आओ ना, अरे आओ ना, मैं क्या कह रहा हूँ, इधर आओ, आओ देखें जरा। इतनी मुश्किल से लेकर आया हूँ, आ ही नहीं रही थी आपसे मिलने के लिए। क्यों आए हो तुम यहाँ? दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा, दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा। और भाभी आप कैसी हैं? ठीक हूँ, बस घर के काम में ही वक्त गुजर जाता है। बहराम कितने काम होते हैं, घर देखना होता है, किचन देखना होता है, सब कुछ। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक हूँ। अम्मी अब्बू कैसे हैं और वो क्यों नहीं आए? ठीक है बेटा, तुम बताओ तुम कैसी हो? बिल्कुल वैसी जैसे आपने भेजा था। नबिया बेटा, हर वक्त शिकवा नहीं करते, तो हमारा फर्ज था जो हमने पूरा किया। हमें सिर्फ प्यार देना ही माँ बाप का फर्ज है, और बेटियों को खुशियों भरी जिंदगी देना किसका फर्ज है? ये तो सब किस्मत के खेल होते हैं ना, और हम भी किस्मत के आगे उतने ही मजबूर हैं जितनी की बेटियां मजबूर होती हैं। किस्मत के आगे तो किसी का जोर नहीं चलता ना। मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई कि तुम्हारी फूफू आई थी। अब क्यों आई थी वो?
हमारी शादी का सुना होगा तो रहा नहीं गया। मुझे बातें सुनाने चली है। सिद्धू को बार के मरे हुए से रिश्ता निभाना आता है उनको बस। तुमने भी तो अच्छा नहीं किया ना उनके साथ। अभी मैंने उनके साथ कोई ज्यादती नहीं की। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ कि बिलाल कैसा है? ठीक है, आप मिलेगी नहीं उससे। अच्छा मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं यहाँ खाने के लिए नहीं, तुमसे बातें करने आई। अच्छा चले मेरे साथ, कमरे में चलते हैं। जिन दिनों जिब्रान का मर्डर हुआ था उसी दौरान उस पर एक इंक्वायरी चल रही थी ऑफिशियल। घर में कौन कौन जानता था उस बारे में? मैं और मेरी बहू। मेरा मतलब है कि जिब्रान की बेवा को पता था, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? ओके अच्छा, आपके लंदन में कोई रिश्तेदार हैं? नहीं बेटा, लंदन में तो हमारा कोई नहीं रहता। ठीक है, चलें, इजाजत दीजिए मुझे, मैं फिर आऊंगा। एक मिनट बेटा, हमारा लंदन में रहता तो कोई नहीं है, लेकिन जिन दिनों जिब्रान का कत्ल हुआ था उन दिनों बहराम लंदन में ही था। ये बहराम कौन है? बहराम मेरा भतीजा, जिससे नबिया ने शादी की है। जिब्रान, तुम तो मुझे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा रहे थे ना? चलेंगे ना रात में हाईवे पे, ठीक है? सुने, मुझे दरबार पे जाना है। ऐसे कौन सी मुराद पूरी हो गई तुम्हारी? दिल की मुराद पूरी हुई है। क्या हो गया, मुस्कुरा क्यों रही हो? क्या? मैंने पूछा क्यों हंस रही हो? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुमने पूछा नहीं हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हम यहाँ क्यों आए? यार पप्पा को बुलाया नहीं था शादी में, सो आई थॉट कि आके हम दोनों को खुद सलाम करना चाहिए। ये आप सही नहीं कर रहे, प्लीज गाड़ी वापस मोड़ लीजिए। अब तो नहीं मुड़ती वापस गाड़ी, चलो उतरो। अस्सलाम वालेकुम। आओ ना, अरे आओ ना, मैं क्या कह रहा हूँ, इधर आओ, आओ देखें जरा। इतने मुश्किल से लेकर आया हूँ, आ ही नहीं रही थी आपसे मिलने के लिए। क्यों आए हो तुम यहाँ? मैंने तुम्हें मना किया है ना कि यहाँ मत आया करो। एक्चुअली बुआ तो हमें एक साथ देख ही चुकी थी, मैं चाह रहा था एक नजर आप भी देख लें। बहराम अपनी हद में रहो, तुम जानते नहीं हो किसके सामने तुम क्या बात कर रहे हो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं किससे और क्या बात कर रहा हूँ। पप्पू है मेरी, और तुम अगर इस तरह से सर झुकाए खड़ी रहोगी तो प्यार कैसे लोगी? बात तो करो। अगर तुम शादी की मुबारकबाद लेने आए हो मुझसे, तो भूल जाओ कि मैं तुम्हें मुबारकबाद दूंगी। ऐसा ना हो कि तुम्हें दुआ देते देते मेरे दिल से बद्दुआ निकल जाए। बेहतर यही है कि मुबारकबाद लिए बगैर यहाँ से चले जाओ। फूफो, हमें माफ कर दे, हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। और हाँ,
यहाँ पे ना दुआ लेने आया था ना बद्दुआ, बस ये बताने आया था कि अभी तक आपकी कोई बद्दुआ लगी नहीं मुझे। तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है बहराम, जिसको तुम अपने साथ लिए फिर रहे हो ना, देखकर यही लग रहा है कि मेरी बद्दुआ लगी गई है तुम्हें। चलो यहाँ से। नबिया की शादी के बाद आप एक बार भी उससे मिलने नहीं गए, और आप जानते हैं ना कि वो यहाँ नहीं आ सकती। मैं भी वहां कैसे जाऊं? बेटी की शादी के बाद क्या उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं? तुम सब कुछ जानती हो कि ये सब कैसे हुआ, फिर भी तुम यूं कह रही हो कि जैसे मैं जानबूझकर उससे नहीं मिलना चाहता। मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि हमारी बच्ची को ये ना लगे कि उसको ब्याने के बाद माँ बाप ने उससे मुंह मोड़ लिया। वही, तुम जाती हो ना वहां, बस मेरे जाने से ज्यादा उसे आपका ना आना नजर आता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। नबिया और बहराम ने तो हमें जलील किया हुआ है। आप एक बार एहतशाम भाई से बात क्यों नहीं करती कि वो समझाएं बहराम को कि वो यहाँ ना आया करे। हम वहां नहीं जा सकते, और जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है उसकी जब मर्जी में आता है वो यहाँ आ जाता है। भाभी, हमारे घर की बात है, कल को अगर उसने कुछ और कर दिया तो? और क्या करेगा वो, जितना गिर सकता था गिर गया। आप कहें तो मैं बात करूं एहतशाम भाई से? क्या बात करोगी? मैंने क्या बात करनी है, यही कहूंगी ना कि रोज हमारी फातेह पढ़ने आ जाता है। आप रोके उसे, मना करें यहाँ आने से। नहीं, तुम रहने दो, मैं किसी दिन खुद ही जाकर जरीना से बात करूंगी। ला सुनो, अपने बच्चे के फीडर बनाने के अलावा इस घर के किसी और काम पे ध्यान नहीं है तुम्हारा? आपके पास तो फीडर बनाने का काम भी नहीं है, लेकिन जो कर सके वो कर दिया करूंगी। तुम चलो यहाँ से, दो लोग किचन में घुस के काम कर रहे हैं। चलो यहाँ से। बात सुनो, ये जो रातों रात तुमने मेरे बेटे को अपने जाल में उतारा ना, ये रातों रात पल के जवान नहीं हो गया। ये सब काम मैंने सारी जिंदगी भी किए। अब जैसा भी है नबिया, तुम्हारा शौहर है, उसके साथ रहना है तो उसके साथ जीना भी सीखो। ये कहना बहुत आसान है आशी, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। दुनिया में जिस शख्स से सबसे ज्यादा नफरत हो, उससे प्यार से बात करना इतना आसान नहीं। देखो नबिया, तुम अपने गुजरे हुए कल के बारे में मत सोचो, अपने बच्चे के आने वाले कल के बारे में सोचो। उसी का सोचकर तो कह रही हूँ, वक्त गुजरेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ एक जैसा नहीं रहता। अपनी इज्जत नीलाम करने वाले की इज्जत कैसे करूं? उसके साथ शादी कर सकती हो, उसे इज्जत नहीं दे सकती। शादी
तो मैंने अपने घर वालों की खुशी के लिए की है। अरे पागल, तो घर वालों की खुशी के लिए उसे कबूल भी कर लो ना। कैसे भूल जाऊं वो सब कुछ। जब उसका चेहरा देखती हूँ तो मुझे गुजरा हुआ कल याद आ जाता है। ये सब तुमने पहले क्यों नहीं सोचा ना भैया? मैं तो ये सब कुछ पहले ही जानती थी। नबिया, जरीना, क्या कर रही हो ये? है? क्या मतलब है आपका? क्या कर रही हूँ? क्या कर रही हूँ? देखो, मैं नबिया को अपनी जिम्मेदारी पे इस घर में लाया था। उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। वो मेरी बेटी की तरह है। आप जरा उसके साथ थोड़ी सी तरफदारी कम कर देना तो मैं उससे कोई घरेलू बात कर सकूं। तो घर की बात करनी है करो, मैंने मना तो नहीं किया तुम्हें। अच्छा, मना नहीं किया। अभी अगर मैं उसे कमरे से बाहर निकलने कहूँ और कहूँ कि घर के कामकाज देख ले तो क्या रवैया होगा आपका? मना कर देंगे फौरन। अच्छा ये बताओ, जब से तुम इस घर में आई हो तुमने कोई काम किए हैं? उसे खामखा परेशान मत कर। देखा, अभी तुझसे कुछ कहा ही नहीं, आपसे कहा है, तो अपना हाल देखें आप। अरे भाई, उसे बच्चे की देखभाल करनी होती है, वो तो सारी थोड़ी रहती है जो तुम ऐसी बातें कर रही हो। और अगर बहू को ही घर का काम करना है तो ये नौकर किस लिए? फिल्में देखने के लिए। सब कुछ भुला के नई जिंदगी शुरू करते हैं। क्या क्या भुलाना पड़ेगा? सब कुछ भुला दो सिवाय मेरे। तुम्हारे होते हुए तो कुछ भुला नहीं सकती। क्या चाहती हो? तो मैं माफी मांगू तुमसे? मांग लेता हूँ माफी, हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूँ, लेकिन दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा। दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा। देयर यू आर। कमरे में नहीं मिली तो मैं समझ गया था कि तुम यहीं होगी। नबिया, शादी हो गई है, कर लो सुलह। सब कुछ भुला के नई जिंदगी शुरू करते हैं। क्या क्या भुलाना पड़ेगा? सब कुछ भुला दो सिवाय मेरे। तुम्हारे होते हुए तो कुछ भुला नहीं सकती। क्या चाहती हो? तो मैं माफी मांगू तुमसे? मांग लेता हूँ माफी, हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूँ, लेकिन नबिया, अगर मैंने तुमसे माफी मांग ली तो तुम पनाह मांगती फिरोगी। तुम फरिश्ता भी बनकर आ जाओ, मैं तब भी तुम पे भरोसा नहीं करूंगी। तुम्हें क्या लगता है क्यों कि मैंने तुमसे शादी? मर रहा था तुम्हारी मोहब्बत में। डरो उस वक्त से जिस दिन तुम्हें ये पता चलेगा कि मैंने तुमसे शादी की। एक औरत की इज्जत ही उसका डर होती है। और किस चीज से डराओगे तुम मुझे? औरत बनकर नहीं, माँ बन के सोचो, डर अपने आप आ जाए। माँ के डर पे बड़ा भरोसा है तुम्हें? माँ के डर से ही डर जाओ। मैं तुम्हारे निकाह में लिखी गई हूँ, मेरा बच्चा तुम्हारे हिस्से में नहीं लिखा गया। नाम क्या रखा तुमने इसका? हाँ, बिलाल बहराम। जिस दिन ये जिद करेगा उस दिन तो मान जाओगे। नबिया, मेरी जिद के आगे जिद ना करना। जो कहता हूं बस कबूल कर ले।
अननोन नंबर। हेलो, अब नबिया बात करिए, जिब्रान की बेवा। मैं अब जिब्रान की बेवा नहीं, मेरी शादी हो चुकी है। जी जानता हूँ। आप कौन? आप मिलेंगी तो बताऊंगा। माफ कीजिएगा, मैं किसी से नहीं मिल सकती। जिब्रान की खातिर भी नहीं। आप बता क्यों नहीं देते? आप है कौन और आपका जिब्रान से ताल्लुक क्या है? कुछ ज्यादा नहीं बता पाऊंगा आपको, सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि मेरा नाम उमैर है और मैं जिब्रान के कत्ल का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि बाप से इस लहजे में बात करो। तो आप अपने आप को इतना छोटा मत कीजिए। भतीजी थी आपकी, पर अब बीवी है मेरी। और तुम मेरी शक्ल क्या देख रही हो? उठाओ या सामान और रखो अंदर। तुम तो मुझे अपनी और इस घर की दुश्मन समझते थे ना, अब देख लिया तुम्हारी और तुम्हारे इस घर की दुश्मन कौन है। बताओ तुम अपनी माँ को कि तुम अपने घर जाना चाहती हो। उस वक्त और बात थी ताईजान, अब कैसे चली जाओ? नबिया ठीक कह रही है। मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा।